यज्ञ में ब्राह्मणों का जो अभिमान था, जो दक्ष का अभिमान था कि मेरे यहाँ तो सभी देवता हैं, मेरा भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब हुआ ये कि बाबा भोलेनाथ ने जो वीरभद्र को भेजा, महाकाली आई, तो उसी समय भृगु ऋषि आगे आई यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अभिमानवश कि मेरे होते हुए भला इस यज्ञ को कौन भी ध्वंस कर सकता है। पर मैंने निवेदन किया है, बाबा भोलेनाथ के सामने 1000 अपराध भी क्षमा हो सकते हैं, परंतु अभिमान क्षमा योग्य नहीं है। भृगु ऋषि आए, यज्ञं कर्तुं समोद्यक्तो दक्षो विधिसुता खलः मंदिरोधि विशेषेण महागर्भो बुधो। भृगु ऋषि सामने आए तो नंदीश्वर साथ में, नंदीश्वर कहते हैं देखो महाराज, ये जो ऋषि बैठे हैं ना, तो मैया सती जब जल रही थी तो ये अपनी दाढ़ी में हाथ घुमा घुमा करके जोर से हंस रहे थे। वीरभद्र ने कहा अच्छा, तो वीरभद्र ने बिना विलंब किए हुए उनकी पकड़ी दाढ़ी और दाढ़ी उखाड़ के अलग। कोई देवता आए, नंदीश्वर कहते हैं देखो महाराज, जब मैया सती जल रही थी ना, तब ये देवता ताली बजा बजा करके हंस रहे थे। इनको बहुत आनंद आ रहा था। वीरभद्र दौड़े दौड़े आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़ के 1/2 कर दिया। तुरंत एक हाथ इधर फेंका, एक किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, सबको तोड़ फोड़ करके। पर वीरभद्र को स्मरण आया, नंदीश्वर से कहा हे नंदी, तुम उनको तो बतला रहे हो जो हंस रहे थे, जो ताली बजा रहे थे, जो दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके रक्षा कर रहे थे, जरा उसको भी बताओ जो इस सब का मूल कारण है। कौन? बोले जिसने ये यज्ञ करवाया है। आहा, यज्ञ की यजमान को तुरंत बताया। दक्ष प्रजापति दूर सिंहासन पे कपते हुए डरते हुए एक कोने पे बैठे हैं। जैसे नंदीश्वर ने कहा महाराज, इस पूरे घटना के ना मुख्य श्रेयकार वो बैठे हैं दूर, प्रजापति दक्ष। फिर क्या था, भागे भागे वीरभद्र जी गए, जाकर के दक्ष प्रजापति को पकड़ा और पकड़ करके जैसे ही पटका, वैसे उनकी गर्दन धड़ से, और उस गर्दन को उठाया और यज्ञ कुंड में स्वाहा। रामचरितमानस में अनेक यज्ञ हुए हैं। मुख्य रूप से 4 यज्ञ की चर्चा कर लेते हैं। पहला यज्ञ दशरथ जी ने करवाया, पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ। दूसरा धनुष यज्ञ। तीसरा राजा दक्ष का यज्ञ। चौथा रावण का यज्ञ। इसी में बीच में एक मेघनाद का भी यज्ञ है। 5 यज्ञ। इन 5 यज्ञों में से 3 यज्ञ सफल हुए। कौन कौन से? सबसे प्रथम पुत्रेष्ठ यज्ञ जो महाराज दशरथ ने करवाया, बताइए सफल हुआ या सफल हुआ? दूसरा धनुष यज्ञ, बताइए विफल हुआ या सफल? एक जंगल में ऋषियों ने करवाया, उसकी रक्षा स्वयं भगवान राम ने की, वो भी सफल हुआ। ये सब यज्ञ थे जितने सफल हुए,
लेकिन जितने यागा थे, सती जाई देखियो तब जागा, जितने जागा थे वो सबके सब विफल हुए। इन्होंने भी जागा करवाया, यज्ञ नहीं करवाया, क्योंकि यज्ञ करवाते हैं भक्ति भाव से, श्रद्धा से। मन में विचार होता है, दृढ़ संकल्प होता है, भगवान की दिव्य भक्ति होती है। और जब कोई बड़ा यज्ञ हो, कन्या का विवाह हो, तो उसमें कितनी भी तैयारी करो, एक दो चीज, एक दो काम बिगड़ ही जाते हैं। परंतु यज्ञ के नियम के अनुसार यजमान को क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने तो यज्ञ करवाया ही क्रोध में है। और लोग यज्ञ करवाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया भगवान से वैर करने के लिए। और मैंने निवेदन किया था, तीनों लोकों में, इस पृथ्वी में जिसको सब छोड़ देते हैं, जो एकदम से अनाथ हो जाता है, उसको भी सनाथ करने वाला कोई है तो मेरे भोले नाथ हैं। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव है, भोलेनाथ है। अब जैसे ही सबको तोड़ फोड़ करके महाराज वीरभद्र जी तुरंत लौट आए, महाकाली मैया लौट आई, पूरे भूत प्रेत पिशाच सब लौट करके आ गए कैलाश में। लेकिन मजे की बात तो ये है, जितने देवता थे, अच्छा एक बात बताओ, देवताओं की फोटो घर में रखी हो और उसके फ्रेम से सिर्फ कांच ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो बताइए घर में रखते हैं या विसर्जन करते हैं ना। भगवान की कितनी भी बड़ी मूर्ति हो, कितनी भी महंगी हो, अगर वो टूट गई तो बोलो पूजा करते हैं या विसर्जन। और अब तो देवता स्वयं ही टूट गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। अब देवता आपस में बैठे बोले भैया देखो, मृत्यु लोक के लोग हैं ना, अगर मूर्ति में से, फोटो में से फोटो ठीक हो और कांच फूट जाए तो फोटो विसर्जन कर देते। अगर मूर्ति जरा क्रैक हो गई तो विसर्जन कर देते हैं, दूसरी रखा लेते हैं। बोले अगर मृत्यु लोक के लोगों को पता चलेगा कि देवता पूरे ही खंडित हो गए, तो आज से हमें कोई 2 अगरबत्ती जलाने वाला। देवता बोले अब तो पूरे ही काम गड़बड़ हो गया, किसी का हाथ टूटा है, किसी के दांत टूटे हैं, किसी का पैर टूटा है। देवता बोले आज से अपने आप को देवता कहना बंद करो। सबके सब परेशान, बोले क्या करें, एक काम करो, हम सबके जो पिता है ना, बालक कितना भी बड़ा हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन जब परेशान होगा तो अपने पिताजी के पास ही जाएगा। अगर जरा भी समझदार है, अभिमानी नहीं है तो, अगर अभिमानी है तो जितना ही परेशान होगा उतना ही पिताजी को चिल्लाएगा, और जितने ही पिताजी को चिल्लाओगे उतने ही परेशानी बढ़ती जाएगी। घटने वाली एक भी। देवता परेशान हुए, बोले चले कहाँ, अपने पितामह ब्रह्मा के पास। सभी ने एक पंक्ति बनाई, पंक्ति बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह आपको प्रणाम है, आपको नमन है। ब्रह्मा जी ने देखा इंद्र आदि सभी देवता खड़े, आइए देवराज इंद्र, बतलाइए क्यों आगमन हुआ। देवराज इंद्र खड़े हैं, हाथ जोड़े, महाराज क्या बताएं। क्यों? बोले समस्या बहुत बड़ी। ब्रह्मा जी ने देखा जो देवता सीधे खड़े हो रहे थे, आज तो सीधे खड़े हो ही नहीं पा रहे हैं। कोई टूटा है, कोई लचका हुआ है, कोई टेढ़ा हो गया है,
सब 34 कोने के हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया ये बताओ, तुम इतने सुंदर देवता, तुम्हें हो क्या गया है? बोले महाराज बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं विपत्ति तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो घटना हुई है वो जरूर दिख रही है। लग रहा है कहीं से 10-5 किलो प्रसाद पा करके आ रहे हैं। देवता बोले नहीं महाराज, बात ऐसी नहीं है। फिर बोले हम गए थे राजा दक्ष के यहाँ। दक्ष के यहाँ ब्रह्मा जी ऐसे बन गए जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, एकदम से अनजान है। दक्ष के यहाँ क्यों गए थे? करे महाराज उन्होंने यज्ञ करवाया था ना। दक्ष ने यज्ञ, हमारे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई आमंत्रण नहीं आया, हम तो गए भी नहीं। देवता बोले महाराज हमारे पास निमंत्रण आया था, सो हम पहुंच गए थे। ब्रह्मा जी बोले क्या मैं तो गया नहीं, क्या भगवान विष्णु गए? बोले विष्णु भी नहीं गए। क्या भोलेनाथ गए? बोले भोलेनाथ भी नहीं गए। बोले फिर? बोले महाराज हम गए थे। क्या हुआ? बोले गए थे यज्ञ में अपना भाग लेने, सो भाग तो मिला नहीं, उल्टा हमारा ही भाग यज्ञ में चला गया। जहां शिव की निंदा हो रही हो ना, जहां शिव का द्रोह हो रहा हो ना, वहां जाने से भी कल्याण बिल्कुल नहीं है। हो सके तो रास्ता बदल लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले देखो, जब विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, शंकर गए तो नहीं गए, तो तुम कौन सा लड्डू लेने गए थे? अब अगर गए हो तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब जाओ। अब तो मानो देवता और रोने लगे। महाराज आपके अलावा हमारा कौन कल्याण करने वाला है? कौन हित करने वाला है? महाराज कुछ कृपा ऐसी करिए ना कि जिससे कि हमारे अंग पुनः हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा जी को, भोलेनाथ को ब्रह्मा जी से अच्छा देवताओं में और कोई नहीं जानेगा। प्रथम दिन ही एक ही अपराध किया, उसी में एक गर्दन धड़ से। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया मैं तो ये नहीं कर सकता, एक काम करो भगवान विष्णु के पास चले जाओ। देवता बोले आप नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु करेंगे, इसकी भी क्या गारंटी? बोले देखो शिव के अलावा कोई करने वाला नहीं, लेकिन भगवान विष्णु के पास चले जाओ। अब भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने देखा कहाँ से आए हो, बतलाया कि हम दक्ष के यहाँ गए थे। बोले क्या करने गए थे? बोले महाराज निमंत्रण था, निमंत्रण में तो जाना ही पड़ता है। फिर पूरी व्यथा रोई। भगवान विष्णु कहते हैं क्या ब्रह्मा जी गए? नहीं गए। मैं विष्णु गया? नहीं गए। जब ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, महेश नहीं गए, तो तुम देवता क्यों पहुंच गए? कोई कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन जब तक घर के बुजुर्गों को ना बुलाया जाए, जब तक घर के बुजुर्गों की सहमति ना हो, तो कोई कितना ही बार बार प्रयास करे, हमें उस जगह जाना नहीं चाहिए। कथा का संदेश है, जब हमारे घर के बुजुर्ग अनुमति प्रदान कर दें, जहां बुजुर्गों का सम्मान हो, बुजुर्गों को पहले निवेदन किया जाए, उस जगह जाने से तो हमारा गौरव ऊंचा होता है। लेकिन जिस जगह बुजुर्गों को ना पूछा जाए, उस जगह कतई वो भूल के स्वप्न में भी नहीं जाना चाहिए। देवता बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम राम दुहाई, अब नहीं खाने वाले। एक बार गलती हो गई, एक बार अपराध हो गया, अब तो क्षमा कर दो। भगवान विष्णु बोले देखो
मैं बाबा भोलेनाथ के विरुद्ध कोई कार्य करूं, इतना सामर्थ्य तो अपने अंदर भी नहीं है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो ना, तो उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। सब देवताओं ने कुंती बनाई, पहले ब्रह्मा जी, फिर भगवान विष्णु, पीछे सबके सब देवता, और भागे 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 सीधे कैलाश पर्वत पर गए। इधर वीरभद्र जैसे पहुंचे ही थे महाकाल के पास, बाबा भोलेनाथ के पास, महाकाली पहुंची थी कि उसी क्षण पीछे पीछे सबके सब देवता पहुंच गए, विनती करने लगे, हे महादेव, आपके चरणों में नमन है, प्रणाम है। नमामि समीसान निर्माण रूपम, हे प्रभु, आप तो इस संसार के रचयिता हैं, आपको नमन है, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। सर झुका करके प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? इधर जैसे ही वीरभद्र को देवताओं की आवाज सुनाई दी, आगे आए, और जैसे ही वीरभद्र को देखा, देवता सबके सब उल्टे पैर पीछे लौटने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज ये वही हैं जिन्होंने हमारी ये हालत की है, और हम इनके दुख के कारण भोलेनाथ के पास आए हैं, और यहाँ भी वही है। बोले पता नहीं, एक बार इनके चंगुल में फंसे थे, बड़े मुश्किल से बचे हैं, आधे त्याग जो भी बचे हैं यही बच के घर जाना चाहते हैं। अगर दोबारा से फंस गए, पता नहीं कितने अंग तोड़ेंगे। तो विनती नहीं करना है, बोले विनती तो करना है, लेकिन आप कर लीजिए, हम लोग पीछे हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी आगे हो गए। हे महादेव, संसार में सब आपके पुत्र हैं, और माता पिता गलती करने पर भी अपने पुत्र को दंड तो दे सकते हैं, पर उनका अनहित नहीं कर सकते। बोले महाराज, इन्होंने जो किया वो फल इनको प्राप्त हो गया है, अब आप कृपा करके पुनः इनको जैसे का तैसा कर दीजिए। अब सबसे पहले डॉक्टर हैं बाबा भोलेनाथ हड्डी के। आज तक हड्डियां तोड़ी सब देवताओं ने हैं, सबने हैं, पर बनाया किसी ने नहीं। आज पहली बार भोलेनाथ की शरण में देवता आस त्याग करके गए थे। टूटे हुए अंग जुड़ेंगे भी या आज पहुंचे। भोलेनाथ बोले ठीक है, जिसके जो हाथ टूटे थे वो प्रदान किए, पैर टूटे थे सो प्रदान किए। अब बीच में चले आए भृगु ऋषि, बोले महाराज आपको प्रणाम है। अच्छा आपको क्या समस्या है ऋषिवर? बोले महाराज सबसे बड़ी समस्या मुझे को है। कौन सी? बोले जब तक दाढ़ी ना होगे तो लोग महाराज कहने को तैयार। हाँ, संतों की पहचान तो दाढ़ी से है। बोले अभी तक दाढ़ी थी, बड़े बड़े लोग कहते थे संत महात्मा आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं। आज से इन्होंने तो हमारी वो दाढ़ी वाला संत वाला झंझट ही खत्म कर दिया। महाराज कृपा करिए कि हमें दाढ़ी। भोलेनाथ बोले देखो एक बार चली गई, अब दोबारा पूरी तो नहीं मिलेगी। बोले महाराज कुछ तो हो सकता है। भोलेनाथ बोले हाँ कुछ हो सकता है। बोले क्या? बोले जो हो सके वही कर दीजिए। भोलेनाथ बोले ठीक है। तो भोलेनाथ ने इतनी सी दाढ़ी यहाँ पर बकरे की लगा दी, और तब से लेकर आज तक देखिएगा कुछ लोगों के पास दाढ़ी उगती इतनी है। और मैया एक बात बता दे एकदम सत्य सत्य, जिसकी दाढ़ी आधी उगे समझ लेना ये राजा दक्ष के यज्ञ में प्रसाद लेने। हाँ, कुछ लोग, एक ऋषि आए, बोले चलो सबका भला हो रहा है हमारा भी होगा। बोले महादेव। भोलेनाथ बोले अब क्या है? बोले महाराज एक और समस्या है। बोले आपको? अब आपको कौन सी समस्या है? ऋषि आए महाराज सबसे ज्यादा समस्या तो हम ही को है।
अब आपको कौन सी समस्या? महाराज देखो ना, आपकी ये जो भेजे हुए दूत वीरभद्र जी ये आए, इन्होंने ना मेरा अपराध देखा, ना गलती पूछी, न आओ देखा, न ताओ, एक घूंसा दिया। बोले जितने दांत मुंह में थे सब पेट में। और जब तक महाराज दांत नहीं हो गए तो प्रसाद कैसे पाया जाए? बोले जहाँ 5 साल जीना होगा 1-2 साल में आपके धाम। भोलेनाथ बोले दांत तो मैं बनाता नहीं हूँ। बोले महाराज कुछ भी करो। बोले हाँ कुछ हो सकता है, अब मरता क्या ना करता। ऋषि बोले जो हो जाए वही सही। भोलेनाथ बोले एक काम करो, सत्तू ले आओ और सत्तू में सबका डाल के घोरो और पियो, भोजन का झंझट ही। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी दवाई जब दांत साथ छोड़ देना तब बहुत प्रकार के व्यंजन खाने के चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि कितना भी कुछ भी कर लो पर वो रियलिटी तो मिलने वाली। बोले महाराज कुछ हो जाए। भोलेनाथ बोले ठीक है। थोड़ी से दांत भोलेनाथ ने प्रदान किए। अब वो थोड़ी से दांत कैसे? एक दांत के ऊपर दूसरा दांत उड़ता है, और जिनके दांतों के ऊपर दांत जमे समझ लीजिए ये भी भोलेनाथ के विरोध में आज तक वही प्रतिक्रिया चली आ रही है। अनेक प्रकार के लोग पहुंचे, भोलेनाथ ने सबका कल्याण किया। और जहां पर यज्ञ होता है और यज्ञ अधूरा छूट जाता है ना, वहां पर मैया महामारी नाम की बीमारी फैल जाती है। जैसे यहाँ कोरोना आया था ना, ऐसे यज्ञ अधूरा छूट जाए तो महामारी फैलती है। वहां वर्षा होना बंद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अपशकुन होने लगता है। विष्णु भगवान ने निर्मल मन से प्रार्थना की, है भोलेनाथ यज्ञ को संपूर्ण करिए। अभी तक भोलेनाथ कैलाश में यज्ञ को पूर्ण करिए, आपके अलावा इस यज्ञ को कोई पूर्ण कराने वाला है नहीं। महादेव बोले अपन को तो पहले ही से श्राप मिल चुका है कि तुम्हें यज्ञ की एक भी सामग्री नहीं मिलेगी। जब अपन को कुछ मिलना ही नहीं तो अपन यज्ञ को पूर्ण करेंगे क्यों? विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज यज्ञ में आपका पूजन तो उसी प्रकार ही होगा जैसे पहले होता था। वास्तविकता आज से एक वरदान और है, यज्ञ के बाद जो भी सामग्री बचेगी वो भी आपके नाम पे ही अर्पण होगी। तो भोलेनाथ तो है ही परम संतोषी, प्रसन्न हो गए। अब पहुंचे यज्ञशाला में, देखा का देखो यज्ञ पूर्ण करना है तो यजमान को चाहिए होगा। बोले जाओ यजमान को ढूंढ करके लाओ। भागे भागे गए सबके सब ऋषि मुनि, सबके सब देवता, दक्ष प्रजापति कहीं मिले ही नहीं। पूरे यज्ञशाला में, पूरे राजमहल में, पूरे ग्राम में ढूंढ के आ गए, कहीं भी दक्ष प्रजापति किसी को दिखे ही नहीं। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को भेजा, जाओ दक्ष प्रजापति को ढूंढ करके लाओ। और मेरी माँ पहचान होती है किसी की गले से, और पता चला कि यजमान का गला पहले ही हवन में स्वाहा हो चुका है। वहीं पड़े हैं दक्ष प्रजापति, प्रेत इधर से उधर और उधर से उधर, और लौट के आते महादेव कहीं यजमान है ही नहीं। भोलेनाथ बोले अगर यजमान नहीं मिलेगा यज्ञ पूर्ण होगा नहीं। भगवान विष्णु खड़े थे, भृगु ऋषि ने कहा महाराज यजमान ढूंढना है ना? बोले हाँ। एक काम करो, आपके बगल में ये जो महापुरुष खड़े हैं ना, जिन्होंने किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी तोड़ी, किसी के हाथ तोड़े, इन्हीं को भेजो, यही यजमान को ढूंढ के लाएंगे। अब वीरभद्र खड़े हैं एकदम चुपचाप, क्योंकि जब किसी से गलती हो जाती है ना तो चुप हो जाता है और शांति से खड़ा हो जाता है। वीरभद्र बोले अपन ने तो यजमान का 1/2 पहले ही कर दिया, अब यजमान मिल भी जाए तो यज्ञ होने वाला
वीरभद्र जो भी काम करते संपूर्ण करते और बेहिसाब करते। भोलेनाथ बोले जाओ ढूंढ के लाओ। वीरभद्र बोले महाराज अब हमें क्यों भेजा जा रहा है, हमें को युद्ध करने भेजा गया, हमें को ढूंढने के लिए बोल रहे हो। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं ढूंढ के लाओ। वीरभद्र कहते महाराज किसी और को कह दो ना। वीरभद्र सोच रहे अगर हम गए और यजमान को आधा अधूरा लाए तो भोलेनाथ कहेंगे तुम्ही ने सबसे ज्यादा अपराध किया है। भोलेनाथ बोले तुम्हारे अलावा कोई ढूंढ के लाने वाला नहीं। बहुत कहा बार बार। वीरभद्र गए, भागे भागे सिंहासन के नीचे जो यजमान का दक्ष प्रजापति का धड़ पड़ा था ना, एक हाथ से भी तो उनका दक्ष प्रजापति का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए महादेव के सामने खड़ा कर। लो महाराज यजमान। भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, बोले इनका बाकी का हिस्सा कहाँ है, ये तो आधे आए। बोले महाराज आधे उसी यज्ञ में स्वाहा हो गए, पूर्ण आहुति कर दिया था अपन ने। भोलेनाथ बोले अरे राम राम। विष्णु भगवान की तरफ देखा, बोले अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। विष्णु भगवान बोले महाराज सबका आपने कुछ ना कुछ किया है, इनका भी कुछ कर दीजिए, कुछ तो हो जाए। भोलेनाथ बोले चलो कुछ तो हो जाएगा। एक प्रेत को भेजा, जाओ पृथ्वी पर सबसे पहले जिसका सिर मिल जाए उसका लेकर के आओ। प्रेत भागता भागता गया तो सबसे पहले एक बकरे का सिर मिला। बकरा मिला, सो बकरा का सिर धड़ से अलग किया और महादेव के सामने, और महादेव ने भी बिना देखे कह दिया जाओ जाकर के इनको उसी के ऊपर। और जैसे ही रखा भोलेनाथ ने अमृत छोड़ा और छोड़ते ही उसी समय राजन दक्ष प्रजापति पुनः जीवित हो गए। बोले शंकर भगवान की हर हर। पुनः जैसे के तैसे हो गए। लेकिन अब की बार पहले से भी अच्छे हो गए। पहले से अच्छे कैसे? ये जो दिमाग चलता था ना मनुष्य का और बाबा भोलेनाथ के विरोध का, भोलेनाथ ने यही दिमाग हटा दिया। और अब जो पशु का लगा है, हृदय भी पवित्र हो गया, भोलेनाथ के प्रकोप को भी देख लिया, अब मन भी निर्मल हो गया। और जब निर्मल हो गया तो स्तुति करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, हे भोलेनाथ मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। लेकिन अगर मनुष्य का मुख हो तो शब्द सही निकले। मुख लगा हुआ है, अब स्तुति खूब कर रहे हैं लेकिन बस एक ही चीज निकल रही है, बकरा, बस बम 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 बम। और जैसे ही बम 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 2 4 10 बार कहा, ताली बजाई, वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया जाओ आज से कितनी भी कोई शिव का अभिषेक कर ले, पूजन कर ले, पर जब तक बम बम नहीं बोलेगा तब तक उसकी पूजा सफल नहीं होगी। अंकल जी अभिषेक करने के बाद ताली बजा करके बम बम बोलना है, हर हर महादेव बम बम।